चलिए, पटना से प्रोफेसर राकेश रंजन जी हैं, उन्हें जाना भी है, उनसे एक हम अंतिम प्रतिक्रिया ले लेंगे। राकेश रंजन जी, देखिए, आरजेडी ने एक बड़ा दांव खेला था, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया था, लेकिन लगता है कि उस दांव को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है और उन्हें सिर्फ एक सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। देखिए, और ओवैसी ने, असदुद्दीन ओवैसी ने एक मुद्दा बनाया था कि भाई किसी मुस्लिम चेहरे को डिप्टी सीएम आपने क्यों नहीं घोषित किया। क्या यह मुद्दा भी लगता है कहीं ना कहीं वोटरों को उदासीन बना रहा था आरजेडी के प्रति? हाँ, देखिए ना, मैं ना इसमें दोनों चीजों को, दोनों पॉइंट को आपने जो किया है, मैं दोनों से प्रश्नों को लेता हूँ जी। एक तो जो ये जब बृहत निषाद समाज की बात कर रहे थे, शहनी समाज की बात कर रहे थे जी, तो उसमें निषाद भी शामिल हो रहे थे, उसमें केवट भी शामिल हो रहे थे, उसमें बिद भी शामिल हो रहे थे, ये सारे लोग हो रहे थे। लेकिन क्या सभी ये जो उपजातियां हैं, केवट की, मल्लाह की, ये मुतवेश शहनी को एक नेता के रूप में स्वीकार करती हैं? अगर पूरे बड़े चंक को देखेंगे या एक साथ मिला देंगे तो लगभग 9% वोट शेयर उनके पास है। लेकिन क्या 9% लोग शेयर मानते हैं? क्योंकि जो कैप्टन निषाद थे उनकी स्थिति ज्यादा मजबूत थी, जो पहले सीनियर कैप्टन निषाद थे, और इसके चलते मुझे लगता है कि वोटर जो टर्न हो रहे हैं वो एनडीए की तरफ हो गए और मुकेश सहनी के पास कम आए। दूसरी बात, आपने ओवैसी का जो प्रश्न उठाया है, तो ये मैं देख रहा हूं कि जो मुस्लिम्स हैं वो अंडर रिप्रेजेंटेड हैं आजकल। मुस्लिम की पॉपुलेशन बिहार देखेंगे 18% है, लेकिन उनको सीटें कितनी मिल रही है? एनडीए ने सिर्फ 5 उनको कैंडिडेट बनाया और आरजेडी और कांग्रेस और गठबंधन ने बस 30 सीटें उनको दी। वैसे में अगर आप मुस्लिम समाज को कैंडिडेट नहीं बना रहे हैं तो फिर एक गैप आ रहा है ना, और उस गैप को भरने के लिए ओवैसी आ रहे हैं। इस बार ओवैसी को उतना ज्यादा जादू नहीं चल पाया, लेकिन हो सकता आने वाले समय में अगर ये पार्टियां मुस्लिम समाज को ज्यादा टिकट न दें तो वैसे में ओवैसी जैसे लोगों को एक स्कोप मिल जाएगा और वो यहाँ पर मुस्लिम समाज या मुस्लिम पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो मुझे लगता है राष्ट्रीय दलों को और क्षेत्रीय दलों को भी सोचना चाहिए कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ बहुमत नहीं होता है, डेमोक्रेसी का मतलब ये भी होता है बहुसंख्यक भी होता है, कि जितनी संख्या है उतने स्पेस उनको पॉलिटिक्स में मिलनी चाहिए। जी चलिए राकेश जी, अब हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। आपको कहीं और भी जाना है, हम प्रयास करेंगे कि नतीजे जब अंतिम तौर पर आ जाएं तो फिर एक बार हम आपके साथ चर्चा करेंगे। मधु मंजरी जी हमारे साथ हैं। मधु मंजरी जी, देखिए, अभी हम जो चर्चा कर रहे थे, क्या आरजेडी का, महागठबंधन का ये कदम गलत रहा कि किसी मुस्लिम चेहरे को डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया, जिसे असदुद्दीन ओवैसी ने मुद्दा बनाया? और अभी प्रोफेसर राकेश जी भी कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी जैसी शख्सियतों को, उस तरह की पार्टियों को कांग्रेस और आरजेडी बिहार में खुला मैदान दे रही है, मौका दे रही है। देखिए, अगर आप बात करेंगे कि एक कम्युनिटी की, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो समुदाय है, उसकी जब हम बात करते हैं तो अगर ऐसा होता तो यहाँ पे एनडीए की बढ़त नहीं होती। एनडीए की बढ़त जिस तरह से आप दिखा रहे हैं, अगर वो फैक्टर होता तो कभी भी नहीं हो सकता था, क्योंकि कभी भी पूरे देश भर में बीजेपी ने कभी किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, या बिहार हो या तो पूरे देश की बात कर लेते हैं हम, बिहार में तो बिल्कुल ही नहीं दिया। इस तरह की बात करें तो ऐसा होता तो फिर ये रुझान नहीं आता। तो अगर मुस्लिम समाज जो है वो जो है, जिस तरह से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हो, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो, आदरणीय राहुल गांधी जी हो, हमेशा सम्मान देते हैं। और जब बात आती है कि डिप्टी सीएम की, तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था कि अगर मतलब एक तरफ ठीक है कि उनको एक जन को आपने कर दिया कि डिप्टी सीएम का चेहरा, लेकिन दूसरा डिप्टी सीएम का चेहरा भी उजागर नहीं हुआ था कि कौन होगा। जो जीत के आता उसमें से मुस्लिम समुदाय की बात हुई थी कि लेकिन वही सस्पेंस तो ओवैसी को मौका दे रहा था। चलिए, हम आते हैं, फिर से गेस्ट के पास आएंगे। संतोष मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए हमारे साथ। संतोष, क्या कुछ अपडेट है मुजफ्फरपुर से? संतोष, हमारी आवाज अगर मिल पा रही है तो आप बताएं, मुजफ्फरपुर से क्या कुछ अपडेट है?
मतगणना केंद्र में प्रवेश करने के बाद हमने जो देखा है, यहाँ पे कुल 14 टेबल बनाए गए हैं। 11 विधानसभा में कुल 14 टेबल बनाए गए हैं और सभी विधानसभा में लगभग किसी में 25 राउंड, किसी में 28 राउंड, किसी में 29 राउंड इस राउंड में गिनती हो रही है। और लगभग 1 घंटे पहले मतलब एक राउंड की गिनती हो गई थी और अभी कहीं कहीं 4 राउंड हो गए हैं, तो कहीं 3 राउंड हो गए हैं, तो कहीं कहीं दो राउंड ही हो गए हैं। लेकिन जो पहला जो राउंड आया था उसमें ज्यादातर 11 विधानसभा में देखा जा रहा था कि बीजेपी के ज्यादातर जो प्रत्याशी है वो लीड कर रहे हैं। जी अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं पटना से, हमारे संवाददाता अमित हैं। अमित, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और आप कहां मौजूद हैं अभी? अमित, हमारी आवाज मिल पा रही है? जिधर इस वक्त हम एएन कॉलेज के सभी मौजूद है, जहां मतगणना का जो कार्य है वो जिधर बता दें कि इस वक्त हम एएन कॉलेज के समीप मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि कैसे जो है अब मतगणना का जो अब साफ तौर से रुझान जो आना शुरू हो गया है। लगातार जो है एनडीए जो है लगातार बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। अभी तक के जो नतीजे सामने आए उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुई दिख रही है। अब ऐसे में कहीं न कहीं जो लोगों में है, जो एनडीए के समर्थक है, उनमें काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से सुबह से लगातार अगर देखा जाए तो एनडीए बढ़त बनाए है। अब ऐसे में जो है कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका भी प्रतिक्रिया आता है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो हम अभी के जो वर्तमान के नतीजे हैं उस पर नहीं जाकर के हम आगे क्या होगा वो देखेंगे, क्योंकि अभी पूरा रिजल्ट नहीं आया है। अब ऐसे में इस वक्त जो हम मौजूद हैं एएन कॉलेज के समीप, कुछ दर्शक जो हैं, जो कुछ समर्थक जो हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए किस प्रकार से लोगों को इंतजार है कि जैसे ही नतीजे आएंगे उसके बाद जो सेलिब्रेट करने की जो हो रहे हैं उसके लिए लेकर के भी लोग कहीं ना कहीं काफी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से देखा जाए तो लगातार सुबह से ही काफी सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो काफी तैनाती की गई है। अन्य लोगों का जो प्रवेश है, आम लोगों का जो प्रवेश है, इस मार्ग में रोका गया है। और वहीं अगर बात करें तो लगातार एनडीए बढ़त बनाए हुई है। लगभग 171 सीटों पे जो है एनडीए, माफ कीजिएगा 154 सीटों पे एनडीए बढ़त बनाई है। वहीं 79 सीटों पे अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन जो है वो आगे चल रही है। तब अब जनसुराज की भी बात करें, जनसुराज 3 सीटों पे जो है वो आगे चल रही है। तो ये तस्वीरें एएन कॉलेज की हो रही है, जहां सुबह से ही जो है कैंडिडेट भी आ रहे हैं और कहीं न कहीं जिस प्रकार से लगातार जिस दिन का इंतजार था विधानसभा चुनाव के बाद, उसके बाद उस दिन का आज जो है वो दिन आ गया है। और ऐसे में ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से जो लोग हैं यहाँ मौजूद हैं। कई बड़े चेहरे जो हैं आज जिनके भाग्य का फैसला जो है वो होना है। बात करें कई ऐसे सेलिब्रिटी। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।